मेरे नबी ने इतना नवाजा, झुक गए सर शुक्राने में। दिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अमाल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम, आज की ये मोहब्बतों भरी अंजुमन आली जनाब मोहम्मद मियाँ साहिब के साहिबजादे भाई नईम अख्तर साहिब के शादी के सिलसिले में सजाया बसाया रचाया गया। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम खैर व आफ़ियत के साथ इस शादी को पाए तकमील तक पहुँचाए, आने वाली उलझनों से महफूज रखे और कल जो दो ख़ानदानों का मिलन होने वाला है, परवरदिगार आलम उनमें उल्फ़त व मोहब्बत व मुरव्वत पैदा फरमाए। बहुत लंबी तकरीर मैं नहीं करूँगा, थोड़ी सी देर मुझे आपसे बातें करनी है और मुझे बड़ी खुशी है, बेपनाह खुशी है कि आज शादी के मौके पर यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम रखा गया। हमारे नईम भाई दाढ़ी भी है माशाअल्लाह और उलमा से मोहब्बत भी रखते हैं, ये बड़ी बात है। वरना इस उम्र के नौजवान सुरूर व रक़्स की महफ़िलों को सजाना ज़्यादा पसंद करते हैं और नईम भाई में भी पिछले कुछ सालों से बहुत चेंजिंग आई है। कारी नसीम अख्तर साहब सुन लो यार थोड़ी देर। नईम भाई में बहुत चेंजिंग आई है पिछले कुछ सालों से, वरना इनके हालात भी हमें मालूम थे और बड़ी खुशी होती है जब इनको इस हालत में देखता हूँ। इन्होंने कहा था कि मेरा एक अरमान है, मदरसा जाकर मुझसे कहा था बेरखेड़े में कि मेरा एक अरमान है बस कि मेरी शादी में मुस्तफ़ा का जिक्र हो जाए। कह दें सुभान अल्लाह। मेरा अरमान है कि मेरे शादी में मुस्तफ़ा का जिक्र हो जाए, जहाँ पे सब आए, मेरे दोस्त आए, रिश्तेदार आए, वहाँ आमना के लाल ना आए मुझे गवारा नहीं, कोई सुनने आए ना आए। मैंने कहा था लोग नहीं आते सुनने के लिए, मत कराना जलसा। तो उन्होंने कहा था कोई बात फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं आए। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, शायर इस्लाम जनाब इस्लाम निज़ामी साहिब क़िबला जिंदाबाद, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। देखिए, यादगार सज्जाद निज़ामी शाहकार तरन्नुम भाई इस्लाम निज़ामी साहिब पूरी शान शायरी के साथ मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। फ़हीम भाई नसीम अख्तर साहब, फ़हीम अख्तर साहब, इन तमाम से इनके ताल्लुक़ हैं और ताल्लुक़ात की बुनियाद पर वो आज इस महफ़िल में चल के आए हैं। वरना हिंदुस्तान का बहुत मसरूफ़ लहजा इस्लाम निज़ामी, बड़े बड़े स्टेजों पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में इनकी हाज़िरी होती है। आप सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह आंखें बंद करके सुनना, ऐसा लगेगा कि सज्जाद निज़ामी पढ़ रहे हैं। ये पढ़ते हैं तो मरहूम सज्जाद निज़ामी की याद आ जाती है और आवाज़ तो है ही, कुछ कुछ शक्ल भी सज्जाद निज़ामी जैसी है और कद भी वैसे ही है, दाढ़ी भी वैसी है। हाँ माशाल्लाह, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि जनाब मोहतरम इस्लाम निज़ामी साहब मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमाए और हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब अहले सुन्नत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी साहिब क़िबला पूरी शानी खिताबत के साथ तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि ये हज़रत लोग हमारे बस्ती में तशरीफ़ ले आए। तो मुझे तकरीर करने के लिए खड़ा किया गया है, लेकिन हमारे मेहमान आ चुके हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं क्यों करूँ तकरीर जब ये लोग हैं। तो हाँ, 2-4 मिनट मेरी बात सुन लें और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया ईमान की एक अलामत है। हया यूं कह लीजिए ईमान का एक दर्जा है और हया का दूसरा नाम लू शर्म,
इंसान के ईमान की एक अलामत है। शर्म इंसान की ईमान का एक दर्जा है। अब वो चाहे मर्द हो या औरत, नौजवान हो या बूढ़ा, अगर इंसान के दिल से हया निकल गई, शर्म निकल गई, तो आप उसको देखकर समझ जाइए कि अब इसके ईमान का एक दर्जा इसके दिल से निकल चुका है। ईमान की एक अलामत इसने गवा दी है। और बेहयाई की पहचान, बेशर्मी की पहचान यह है कि जब जवान बेटा अपने बूढ़े बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करने लगे तो अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मेरा बच्चा बेशर्म हो चुका है। जब बेटा अपनी बूढ़ी मां के सामने मोबाइल की स्क्रीन पर गंदे डांस देखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बच्चा बेशर्म हो चुका है। जब बेटियां और बहनें अपने भाइयों के सामने बेपर्दा होकर शादी और विवाह के मौके पर घूमने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब बहनों के दिलों से हया निकल चुकी है, शर्म निकल चुकी है। जब बेटे और बेटियां अपने वालिदैन के सामने ऊंची आवाज में बात करें तो समझ जाना चाहिए कि अब बेटे और बेटियां शर्म की हदें तोड़कर बेशर्माई को तस्लीम कर चुके हैं। मेरे भाई, जिस घर के अंदर बेशर्म बेटे और बेटियां पलते रहेंगे वो घर कभी इज्जतदार नहीं बन सकता, वो घर कभी दुनिया के सामने इज्जतदार नहीं बन सकता। आओ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर चाहते हो कि हमारे घर भी बाइज्जत हो, खानदान भी बाइज्जत हो, गांव में हमारी इज्जत हो, तो बताओ अपनी बेटियों को कि मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम दुनिया के अंदर बेपर्दा लोगों के सामने घूमने के लिए नहीं भेजी गई, बल्कि घर की चार दीवारी में बापर्दा रहकर घर को जन्नत बनाने के लिए भेजी गई हो। घर को जन्नत बनाने के लिए भेजी गई हो। और नौजवानों, तुम्हारी मां सामने बैठी होती है, तुम्हारी बहनें भी तुम्हारे पास बैठी होती हैं और तुम मोबाइल में जोर जोर से गाने सुन रहे होते हो। शर्म आनी चाहिए उन नौजवानों को। अरे भैया यार, सलाद भाई, थोड़ी देर शर्म आनी चाहिए उन नौजवानों को जो अपने बूढ़े बाप के सामने भी मोबाइल में बुलंद आवाज से गाने सुनते हैं। वो ये समझते हैं कि अब तो चल रहा है ऐसा, दौर ही ऐसा आ गया है। नहीं, तू बेशर्म हो चुका है। वो पहले का दौर था कि नौजवान बातें भी करते होते थे ना, और कोई सफेद दाढ़ी वाला आ जाता था, वो उनका बाप नहीं होता था, गांव का कोई बुजुर्ग शख्स आ जाता था तो नौजवान अपनी बातें रोक दिया करते थे। यह आज का नौजवान है कि दादा जिनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, लोग उन्हें हाजी साहब, प्रधान कहकर पुकारते हैं, लेकिन उसी का पोता उसके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर रक्कासाओं का डांस देख रहा होता है। यह शर्म का मकाम है। हमें और आपको यहां से सबक लेना चाहिए मेरे भाई। इंसान की ईमान का एक दर्जा है शर्म, हया। जब बेटियां बेपर्दा हो जाएं तो समझ लीजिए कि उन्होंने बेशर्माई को तस्लीम कर लिया है, हया उनके दिल से निकल चुकी है। जब नौजवान अपने बुजुर्गों के सामने बुलंद आवाज से बातें करें, मोबाइलों पर गाने सुने, तो समझ लेना चाहिए कि अब बच्चे बेहया हो चुके हैं, नौजवान बेहया हो चुके हैं। आओ तारीख का एक छोटा सा वाकया मैं आपको सुनाऊं। हया और पर्दा कितना अहम है हमारी बहनों के लिए, और नौजवानों तुम्हारे लिए निगाहों को नीचे करना कितनी अहम है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रोज अपने घर के अंदर दाखिल हुए। हजरत अली ने जब कदम रखा अपने घर के अंदर, पहली नजर सैयदा फातिमा के चेहरे पर पड़ी। कह दें जोर से सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर नजर पड़ी अली की। देखा कि फातिमा सामने बैठी हुई रो रही थी। शेर खुदा, मुश्किल कुशा गए करीब, फातिमा के सर पे हाथ रखा। बीवियों के सरों पे शफकत के साथ हाथ रखना ये हजरत अली का तरीका है। सर पे हाथ रखा और कहा, मेरी शरीक हयात, किस गम ने आपको रुला दिया? क्या वजह है आपकी आंखों में आंसू? नबी की लाडली चहीती बेटी की आंखों में आंसू मेरे घर के अंदर, कहीं मुझसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई? कहीं मुझसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई? क्या वजह है, किस गम ने आपको रुला दिया? सैयदा फातिमा ने जुबान से कुछ ना कहा था, बल्कि अपनी चादर को फैलाया। हजरत अली देखकर कहते हैं, फातिमा हम जानते चादर तुम्हारी बोसीदा है, इस पे जोड़ लगे हैं और पहले से इस पे पहवद लगे हैं, इसको फैलाने की वजह? सैयदा फातिमा कहती मेरे सरताज, इस पे कई पहवद लगे हैं, कई जोड़ लगे हैं, लेकिन आज इस पे एक जोड़ और लगाने की जरूरत पड़ गई है। तवज्जो है आपकी तो मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। इस पे एक जोड़ लगाने की और जरूरत पड़ गई है। रो क्यों रही हो फातिमा? इसलिए रो रही हूं
कि आज घर के अंदर इतना तागा और कपड़ा मौजूद नहीं है कि इसको एक जोड़ और लगा लिया जाए। देखें अपने घरों के अंदर, घर में 20-20 जोड़ी कपड़े खवातीन पर, बावजूद इसके नमाज के टाइम पे उनके कपड़े पाक नहीं होते। शादी के टाइम पे आप देखें, सुबह का लिबास अलग होता है, दोपहर का अलग होता है, शाम का अलग होता है, यूं कह लीजिए कि विदाई का अलग, छोटी सेरे का अलग, फला फला अलग अलग उनके लिबास होते हैं। नमाज का वक्त आता है तो फिर उनके लिए कपड़े कम पड़ जाते हैं। वो सैयदा फातिमा, उनके चादर पे जोड़ जरूर लगे थे लेकिन नमाज किसी टाइम की कज़ा नहीं होती थी। और 5 वक्त की नमाज तो छोड़िए, वो रात को सोती नहीं थी, दिन भर तो काम करती थी, और काम भी ऐसा करती थी कि हाथ में छाले पड़ जाते थे और कभी कभी वो छाले फूट जाते थे, उनसे खून बहा करता था। और जब रात होती थी तो नमाज ईशा के बाद नबी की लाडली चहीती बेटी मखदूमा कायनात अपने सर को सजदे में रख देती थी। फातिमा का एक सजदा मुकम्मल न होता था, रात पूरी हो जाया करती थी। फातिमा रात के आखिरी हिस्से में आसमान की तरफ निगाह उठाकर अर्ज करती थी, ऐ पाक परवरदिगार आलम, किसी रात को इतना लंबा कर दे कि तेरे महबूब की बेटी जी भर के सजदा अदा कर सके। किसी रात को इतना लंबा कर दे कि तेरी महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा तो कर ले। सुने मेरे भाई, हजरत फातिमा कहती है, मेरे सरताज घर के अंदर इतना कपड़ा मौजूद नहीं, इतना धागा मौजूद नहीं कि इसको एक जोड़ और लगा लिया जाए। हजरत अली की आंखों में जो आंसू थे उसमें इजाफा हो गया। कहते हैं, मौला अली, फातिमा हमसे कह देती हम तुम्हारे लिए चादर का इंतजाम कर देते, और अगर चादर का इंतजाम नहीं कर पाते तो कम से कम तागे का और कपड़े का तो इंतजाम कर देते जोड़ लगाने के लिए। कह तो देती हमसे, डिमांड तो करती। सुने वो बहनें जिनके शोहर 10,000 कमाते हैं, वो 15,000 का खर्चा पहले ही सर पे रख देती हैं। सुने वो बहनें जो अपने शोहर की कमाई से ज्यादा के अखराजात हर महीने तैयार रखती हैं। हजरत अली ने कहा था, मेरी शरीक हयात मुझसे बताया क्यों नहीं? नबी की प्यारी बेटी का प्यारा जवाब सुनोगे तो मचल जाओगे। कहा था, मखदूमा कायनात ने, मेरे सरताज, जिस घर के अंदर आप रहते हो उसी घर के अंदर मैं भी रहती हूँ। जिस घर के हालात तुम जितना जानते हो, कहीं ना कहीं मैं भी उसके हालात जानती हूँ। मेरे सरताज, अगर मैं आपसे चादर की डिमांड करती, मैं तागा और कपड़े की डिमांड करती तो हो आप इंतजाम जरूर कर देते, लेकिन हो सकता था किसी बुनियाद पे आप तागे का, कपड़े का या चादर का इंतजाम ना कर पाते। इस वजह से आपके दिल को तकलीफ पहुंच जाती और मैं नबी की लाडली बेटी अपनी जान देना गवारा कर सकती हूं, लेकिन मेरी वजह से मेरे शौहर को कोई तकलीफ पहुंचे ये हरगिज गवारा नहीं कर सकती हूं। मेरी वजह से मेरे शौहर को कोई तकलीफ पहुंचे मैं ये गवारा नहीं कर सकती। मेरे भाई बताएं अपनी बेटियों को ये बातें, सुनाएं अपनी बहनों को ये बातें सुनाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर ससुराल से कभी झगड़ों की शिकायतें नहीं आएंगी। वो मखदूमा कायनात, उनके चादर पे जोड़ जरूर लगे होते थे, लेकिन पाकीज़गी और तकद्दुस का ये आलम था कि हुरा ने जन्नत भी रश्क की निगाहों से झांक झांक कर देखा करती थी। वाक़या बहुत लंबा है, इसी पे मैं गुफ्तगू करूंगा, काफ़ी देर हो जाएगी। अब आप शहंशाह तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई इस्लाम निज़ामी को सुन लें, मोहब्बतों के साथ सुन लें। और जो लोग गए उठ के, पता नहीं क्या मामला, सब लोग अंदर चले गए, और अगर घरेलू आम कोई परेशानी है भी तो घर वाले देख लेंगे उसको। आप मौका तलाश करके क्यों अंदर जा रहे हैं? जनान खाने में इतनी आसानी से और इतनी जल्दी ना जाया करें, बहाने ढूंढ ढूंढ के। आप घर का मामला, वो घर वाले वहाँ मौजूद हैं, खवातीन का मामला खवातीन मौजूद हैं, वो कर लेंगे सब। बाहया और अच्छे नौजवान अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो आ जाएं भाई, यहाँ आकर बैठ जाएं। हिंदुस्तान का अजीम शायर मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमाए। जब वो आ गए तो सुने उनको, मैं नारा लगा दूँ, आप लोग उसका जवाब दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब इस्लाम निज़ामी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यूं तो जो चाहे यहाँ साहिबे महफिल हो जाए, यूं तो जो चाहे यहाँ साहिबे महफिल हो जाए, बज़्म उस शख्स की है तू जिसे हासिल हो जाए। फीका फीका है मेरी बज़्म मोहब्बत का चिराग, तुम जो आ जाओ तो कुछ रौनक़े महफिल हो जाए।